नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं कई सारे बेरोज़गार अभ्यर्थियों के लिए एक ख़ास खबर लेकर आया हूं और इस खबर के माध्यम से मैं आपको हाल ही में एक नई भर्ती की जो मंजूरी मिली है उसके बारे में, उसके साथ साथ रीट वाले अभ्यर्थियों के लिए भी यहां पर एक ख़ास अपडेट है। और विद्या संबल योजना, जो कि राजकीय महाविद्यालय जितने भी है राजस्थान के, उन सभी के लिए व्याख्याता पद के लिए जो फॉर्म मांगे गए हैं उनके लिए भी यहाँ पर मैं एक सामान्य जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं, जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, वो आपको टाइम पर मिलती रहें। दोस्तों, इस वीडियो में एक ख़ास खबर एलडीसी की नई भर्ती के बारे में है, तो अवश्य रूप से जो बेरोज़गार अभ्यर्थी हैं वो इस वीडियो को देखें। मित्रों, सबसे पहली जो खबर है आपके लिए वो यहाँ पर देख लीजिए कि राजस्थान सरकार ने होम गार्ड की जो भर्ती होती हैं उसे अधीनस्थ सेवा के नियमों के अंतर्गत शामिल कर ली हैं। तो अब होम गार्ड के पदों पर सामान्य रूप से जिस प्रकार से पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आती हैं उस तरीके से ही सामान्य रूप से होम गार्ड की भर्ती आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब इसे अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत शामिल करके सरकार ने बेरोजगारों के हितों में एक बड़ा फैसला किया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपडेट है दोस्तों यहाँ पर रीट भर्ती के बारे में है। मित्रों, पहले जो भर्ती थी वो 31,000 पदों पर थी। अब रीट भर्ती में 7,500 पदों की बढ़ोतरी संभव है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि रीट में 7,500 पद बढ़ने की संभावना। और जिस प्रकार से आप सबको पता है कि रीट भर्ती के साथ साथ कॉलेज व्याख्याताएं जो भर्ती हैं उन सभी की एग्ज़ाम डेट टकराने की संभावना थी, लेकिन आरपीएससी ने कल स्पष्ट कर दिया है कि 26 सितंबर को आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता द्वारा कोई एग्ज़ाम नहीं रखा जाएगा, जिससे रीट की भर्ती में कोई अड़चन नहीं आएगी। अर्थात 26 सितंबर को रीट का एग्ज़ाम होने की संभावना 99% पक्की है। अब 1% जो चांस है वो एग्ज़ाम डेट खिसकने के या किसी और रीज़न से एग्ज़ाम डेट चेंज होने के हैं, लेकिन फ़िलहाल ये सब मान के चलिए कि 26 सितंबर को एग्ज़ाम निश्चित है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो रीट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो अवश्य रूप से अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि अब डेट आगे बढ़ने के चांसेज बहुत कम हैं। इसके बाद में अगली अपडेट है आप सभी के लिए कार्मिक प्रकोष्ठ द्वारा यहाँ पर पंचायती राज विभाग की जो बैठक हुई थी उसमें यहाँ पर देख लीजिए पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ लिपिक 2013 की जो भर्ती थी उसको पूरा करने के लिए प्रथम चरण में 4,000 पदों पर भर्ती होगी। उसके बाद में 6,000 पदों पर सेकंड चरण में भर्ती का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती के माध्यम से लगभग 10,000 पदों पर पूरे पदों को भरा जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 24 जून को सीएम साहब की जो बैठक थी उसमें जो मंजूरी दी गई है उन पदों के बारे में यहाँ पर आगे और देखिए क्या लिखा हुआ है। दैनिक भास्कर ने उठाया था मुद्दा, सबसे पहले मामला सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के या शुरू करने के दिए निर्देश। इसमें पंचायती राज एलडीसी 2013 के जो 10,029 पद थे उन पदों पर शीघ्र अतिशीघ्र इस प्रक्रिया को पूर्ण करने की मांग की गई थी, जिसके तहत यहाँ पर आप देख लीजिएगा 2 चरणों में पंचायती राज की जो लिपिक भर्ती परीक्षा है उसको कंप्लीट करने के आदेश दिए हैं। अब इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। मित्रों, यहाँ पर जितने भी एलडीसी अभ्यर्थी हैं जिनका हाल ही में वेटिंग लिस्ट के माध्यम से शिक्षा विभाग में चयन हुआ था, उन सभी अभ्यर्थियों के मन में लगातार डाउट बनते ही जा रहे हैं। तो मैं वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। जितनी बार मैंने आप सभी के लिए स्पष्ट किया है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी होने के बाद ही बनवाना है
और मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी भी ज़िले से बनवा सकते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपका जो गृह ज़िला है वहीं से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं। किसी भी ज़िले का मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि CMHO ऑफिस से बना हुआ होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जिन सब ने अप्लाई कर दिया है उनके लिए अच्छी बात है, और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो आज ही अप्लाई कर दें, क्योंकि आपको ही समस्या का सामना करना पड़ेगा। फिर बाद में आप ही पछताएंगे कि हमारी ज्वाइनिंग जून में नहीं हुई, क्योंकि ज्वाइनिंग करने से पहले आपका ज्वाइनिंग करते वक्त मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है, क्योंकि इनके बिना आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। अब शपथ पत्र के बारे में मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ, बार बार कमेंट का रिप्लाई करने के बजाय आप थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं शाम तक निश्चित रूप से 3 फॉर्मेट तैयार करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उन फॉर्मेट को आप सीधा टाइप करवा लेना, या मैं वर्ड फाइल में प्रोवाइड करूंगा तो आप सीधा कॉपी पेस्ट कर लेना। कुछ भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना नाम और पता चेंज करना होगा, बाकी कोई चीज़ आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। विवाहित अभ्यर्थियों के लिए भी और अविवाहित अभ्यर्थियों के लिए भी मैं अलग अलग तरीके से फॉर्मेट तैयार कर दूंगा। अब आप बार बार अगर कमेंट करके पूछेंगे तो लगातार रिप्लाई करना भी मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी हैं, उनके डाउट्स मैंने कई बार कमेंट के माध्यम से हल किए हैं। तो उन कमेंट्स को रीड करके आप चाहे तो आपकी समस्या का हल भी कर सकते हैं। बाकी मैं शाम को आपको फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई जानकारी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। इनके अलावा रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग की जानकारी आपको व्हाट्सएप या मेल के माध्यम से मिलेगी। तो बार बार इस बारे में ना पूछे कि कौन सी वेबसाइट पर आएगी, क्योंकि 603 अभ्यर्थियों की सूची में जिन 150 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था उनको सारी जानकारी व्हाट्सएप या मेल के माध्यम से या कॉल के माध्यम से मिली है। तो आपको भी ऐसा ही होने वाला है। और वैसे भी मैं वेबसाइट के बारे में जानकारी प्रोवाइड कर चुका हूं, तो आप निरंतर उस वेबसाइट को भी चेक करते रहें अगर आपको डाउट लगता है कि हमारे व्हाट्सएप या कॉल से मैसेज नहीं आएगा। अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्हें कोई भी ज़िला अलॉट हुआ है वो टेलीग्राम पर अपने अपने ज़िले का ग्रुप बना ले। व्हाट्सएप ग्रुप ना बनाए दोस्तों, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में गर्ल्स को ऐड होने में समस्या हो जाती है। तो आप टेलीग्राम पर ग्रुप बनाएं और उसके लिंक मुझे आप पर्सनल टेलीग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए, ताकि मैं आप सभी ज़िलों के ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से जितने भी अभ्यर्थी हैं वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आप अपने अपने ज़िले के सभी सदस्य एक ग्रुप में मिल जाएंगे। ये एक तरह से आपके हित की बात है, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएंगे तो कई सारी गर्ल्स जो इस बात में हिचकिचाहट पैदा करती हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है या फिर उनके लिए कहीं ना कहीं एक समस्या बन जाती है। कई सारे लड़के ऐसे होते हैं जो ग्रुप में ऐड होने के बाद में लड़कियों को पर्सनल मैसेज करते हैं, पर्सनल SMS के अलावा पर्सनल कॉल करते हैं। तो ये चीज़ें अपन सभी साथियों को शोभा नहीं देती। तो आप प्रयास करें कि आप टेलीग्राम पर अपना ग्रुप बनाएं, वहाँ से आपको किसी को कोई समस्या नहीं आएगी और सभी गर्ल्स वहाँ पर ऐड हो पाएगी। और जितने भी अभ्यर्थी हैं गर्ल्स या बॉयज जिनके पास टेलीग्राम ID नहीं बनी हुई है, और टेलीग्राम ID अवश्य बना ले, ताकि आपको बड़े बड़े ग्रुप्स जहाँ पर कई सारे साथीगण जुड़े हुए हैं वहाँ जुड़ने का मौका मिले, और वहाँ से आपको कई सारी जानकारियाँ शेयर करते रहते हैं। तो वहाँ से आप जानकारियाँ प्राप्त करते रहेंगे, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी और जो अपडेट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि बिना पेशेंस के कोई काम नहीं होता। अब यहाँ एक तरह से देख लीजिए कि लगातार टाइम निकालकर एक वीडियो क्रिएट करने में लगभग 1 से 2 घंटे खर्च होते हैं। तो मैं हर जानकारी को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर पाऊँ, ये मेरे लिए भी संभव नहीं है। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं टेलीग्राम चैनल पर हर किसी जानकारी को प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर केवल मुझे PDF या टेक्स्ट मैसेज सेंड करना होता है। तो टेक्स्ट SMS या फिर PDF को मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी आप सब समझदार हैं, ध्यान रखिएगा, और आगे भी इसी प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।